पुलिस अधीक्षक बहराइच वृंदा शुक्ला द्वारा रिजर्व पुलिस लाइन परिसर में शिशु पालन गृह किड्स जोन का उद्घाटन किया गया। महोदय द्वारा बताया गया कि जनपद में एक क्रच की स्थापना की गई थी, जिसमें जितनी भी सुख सुविधा आप एक प्राइवेट क्रच में पा सकते हैं उपलब्ध है, जो पूर्ण रूप से एयर कंडीशन है, जहां पर बच्चों को ठहरने की बेहतर सुविधा है तथा पर्याप्त प्रशिक्षित स्टाफ नियुक्त किया गया है। सभी स्थान सीसीटीवी कैमरे से आच्छादित होने के साथ साथ पुलिस लाइन परिसर के सबसे सुरक्षित स्थान पर है। जो माता पिता इस क्रच में अपने छोटे बच्चों और यहां ड्यूटी के दौरान छोड़कर जाते हैं, वो ऐप के माध्यम से कहीं से भी चेक कर सकते हैं कि उनके बच्चे सकुशल हैं। पुलिस अधीक्षक द्वारा बताया गया कि बहुत सी महिला पुलिसकर्मी बहुत छोटे छोटे बच्चे जो अभी स्कूल जाने की उम्र में नहीं है या घर में और कोई देखरेख करने वाला नहीं है, उनको अपने साथ ड्यूटी पर ले जाने व कई महिलाओं को डायल 112 में नियुक्त है। वो 12-12 घंटे गर्मी में अपने साथ पीआरवी वाहन में बच्चों को लेकर जाने के लिए विवश हो रही थी, इसलिए उनकी सुविधाओं के लिए हमने यह प्रयोग किया है। यहाँ हमारे पास बहुत से झूले, खिलौने, लर्निंग मटेरियल हैं और जिसमें बच्चों को मनोरंजन के साथ साथ बिजी रखा जा सकता है। और जैसे दिन के समय बच्चों को आराम की आवश्यकता होती है, उसके लिए छोटे साइज के बेड भी उपलब्ध है। कार्यक्रम के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण डॉक्टर पवित्र मोहन त्रिपाठी, क्षेत्र अधिकारी लाइन पयागपुर हीरालाल कन्नौजिया, प्रतिसार निरीक्षण रिजर्व पुलिस लाइन भुवनेश्वर सिंह, पीआरओ शिवेश शुक्ला तथा महिला व अन्य अधिकारी कर्मचारी गण मौजूद। अपने बच्चे को चिलचिलाते धूप में लेकर ड्यूटी करने वाली माओं को आपने एक बहुत बड़ा सुकून, बहुत बड़ा तोहफा दिया है। ये किड्स जोन क्या है और इसमें क्या होगा? जी, हमने अब पुलिस लाइंस में एक नए क्रच की स्थापना की है, जिसमें जितने भी सुख सुविधाएं आप एक प्राइवेट क्रच में पा सकते हैं वो सभी हैं। ये फुली एयर कंडीशन है। यहाँ पे बच्चों को ठहराने की सुविधा है। पर्याप्त प्रशिक्षित स्टाफ यहाँ पे नियुक्त किया गया है। सीसीटीवी कैमरा से आच्छादित है, ताकि जो पुलिसकर्मी अपने छोटे बच्चों को यहाँ ड्यूटी के दौरान छोड़ के जाते हैं, वो ऐप के माध्यम से ड्यूटी के दौरान चेक कर सकते हैं कि उनके बच्चे सकुशल हैं। तो उद्देश्य यही था कि बहुत से महिला पुलिसकर्मी बहुत छोटे बच्चों को, जो भी स्कूल जाने की एज पे नहीं हुए हैं या जब घर में और कोई देखने वाला नहीं है, उनको अपने साथ ड्यूटी पे ले जाने पर विवश हो रहे थे। कई 112 में तैनात महिला कांस्टेबल्स 12-12 घंटे इस गर्मी में अपने साथ गाड़ी में बच्चों को लेके जाने के लिए विवश हो रही थी। तो उनकी सुविधा के लिए हमने ये प्रयोग किया है और यदि ये सक्सेसफुल होता है तो हमारा प्रयास यही रहेगा कि इसे और बड़ी बिल्डिंग में व्यवस्थापित करें। बच्चों को यहाँ कौन कौन से ऐसी सुविधाएं दी जाएंगी ताकि उसको अपनी माँ की याद ना आए? जी, यहाँ पे बहुत सारा हमारे पास बहुत से झूले, खिलौने, लर्निंग मटेरियल है, जिसमें बच्चों को बिजी रखा जा सकता है। और जैसे दिन के समय बच्चों को आराम की आवश्यकता होती है, तो छोटे साइज के बेड्स उपलब्ध हैं जिन पे वो आराम कर सकते हैं। फ्रिज है जिसमें उनके माता पिता जो भोजन दें उनको दिन के दौरान खिलाया जा सकता है। बहुत अच्छे बाथरूम्स, टॉयलेट सब कुछ उपलब्ध हैं, ताकि यदि उन्हें स्नान लेना पड़े और कुछ फैसिलिटीज़ की ज़रूरत हो तो वो सभी कुछ यहाँ पर उपलब्ध है। और बहुत ही सिक्योर स्थान में हमने इसे बनाया है, जहाँ एक तरफ हमारा क्वार्टर गार्ड है, जहाँ निरंतर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी ड्यूटी पर तैनात रहते हैं, और एक साइड आरआई लाइन साहब का आवास है। तो बहुत सुरक्षित स्थान पर इसको बनाया गया है और पर्याप्त स्टाफ की यहाँ तैनात। फिलहाल कितनी क्षमता है इसमें? अब तक अभी लगभग 10 से 12 बच्चों को प्रतिदिन रखने की क्षमता है, और यदि हमें लगता है कि इसमें रिस्पांस बहुत अच्छा आएगा तो हम भविष्य में और विस्तार। मैम, ये प्रेरणा आपको कहाँ से? मेरा भी बहुत छोटा बच्चा है, इसलिए मैं व्यक्तिगत इस एक्सपीरियंस को जानती हूँ कि बच्चे को पीछे छोड़ के जाना कितना माता पिता के लिए स्ट्रेस का स्रोत हो सकता है, और खासकर जब कोई पीछे से देखरेख के लिए ना हो। और जो हमारे महिला पुलिसकर्मी हैं वो ज्यादा संवेदनशील स्थिति में रहती हैं, क्योंकि अक्सर वो मेरे पास आती रहती हैं कि हमारी तैनाती किसी कार्यालय में कर दी जाए, क्योंकि थानों में बच्चों को साथ ले जाना या यूपी 112 में कोई आसान नहीं होता। तो उन्हीं की मुश्किल को हल करने के लिए ये प्रयोग किया है।